पशुपालन उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान की तरह है और यही ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम लागत की आवश्यकता होती है, जगह भी कम चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत भी नहीं है। पशुपालन को प्रोसेसिंग से जोड़ दें या वैल्यू एडिशन से जोड़ दें तो फिर एक बड़ा पूरे ग्लोबल मार्केट है। एक हमारी योजना है 90% सब्सिडी हम उसमें देते हैं और 5 बकरी और 1 बकरा देते हैं। 20,000 करोड़ का बकरी का जो है सालाना मार्केट है जो 2047 तक बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ की संभावना वाला है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से किसानों को पशुपालन से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह है किसानों की आमदनी को बढ़ाना और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, यूपी स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव का। हमारे साथ में इस समय पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम जी हैं। लगातार पहले हमने देखा एक फिशरीज पे कार्यक्रम हुआ, एक डेयरी पे हुआ, एक पोल्ट्री पे हुआ और अब ये स्मॉल लाइव स्टॉक। लगातार पशुपालन पर इतना फोकस। देखिए, पशुपालन उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान की तरह है। यहाँ पर सर्वाधिक किसान हैं, उनमें भी लघु और सीमांत किसानों की संख्या अगर देखें तो 70% है और उनको पशुपालन से अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी इनकम दुगने आसानी से की जा सकती है। और यही ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम लागत की आवश्यकता होती है, जगह भी कम चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसको अगर हम अच्छी तरीके से पशुपालन को प्रोसेसिंग से जोड़ दें या मिल्क प्रोसेसिंग से जोड़ दें या वैल्यू एडिशन से जोड़ दें तो फिर एक बड़ा मार्केट भी है और पूरे ग्लोबल मार्केट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ये 2 दिन का स्मॉल एनिमल्स का कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने पशुपालकों को बुलाया है, पूरे प्रदेश भर से पशुपालक आए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे उद्यमी आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं। बकरी अनुसंधान संस्थान जो मथुरा मखदूम में है उसके डायरेक्टर हैं, चाहे भेड़ अनुसंधान संस्थान अविका नगर जयपुर में है उनके डायरेक्टर आए हैं। तो ये सब लोग मिल कर के एक मंथन चिंतन करेंगे कि कैसे इसको ब्रीड को बढ़ावा दें और पूरे प्रदेश में हम ज़्यादा संख्या में बढ़ाएं। अभी एक आकलन के अनुसार 20,000 करोड़ का बकरी का जो है सालाना मार्केट है जो 2047 तक बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ की संभावना वाला है। ये सिर्फ बकरी के मार्केट की बात, बकरी के मैं भेड़ और छोटे लाइव स्टॉक में है, पिग, ये सब नहीं है। हाँ, वो नहीं है। तो यहाँ की जो हमारी ब्रीड्स हैं उत्तर प्रदेश की, ये जमुनापारी बकरी है जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये इसका माथा थोड़ा उभरा हुआ होता है और ये अलग से नज़र आती है, सफ़ेद रंग की होती है, बहुत अच्छी ऊंचाई होती है और ये 2 लीटर से लेकर 6 लीटर तक दूध देने में सक्षम है। तो बकरी का दूध इस समय बहुत ही उपयोगी माना जाता है क्योंकि सुपाच्य होता है। जिनको दूध नहीं पचता है, जिसको कहते हैं ना, वो बकरी का दूध आसानी से पचा लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डेंगू के बाद या और बहुत सारी बीमारियों के बाद में लोगों को बकरी का दूध दिया जाता है। अब जो है इसके दूध का पाउडर बना करके हमारे प्रदेश में कई कंपनियां हैं जो इसके दूध का पाउडर बना करके विदेशों में भी भेज रही है। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि किसानों के बीच में इसको प्रचारित करें, उनको समझाएं, बताएं और उनसे हम ये एक उम्मीद करें कि विभाग उनको जो भी सहूलियत देता है, एक हमारी योजना है 90% सब्सिडी हम उसमें देते हैं और 5 बकरी और 1 बकरा देते हैं, उसको पालन पोषण करके वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। भेड़ के मामले में भी हमारे यहाँ पे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उधर भी भेड़ बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मुजफ्फरनगरी एक भेड़ की प्रजाति है। बकरियों में हमारे यहाँ बुंदेलखंडी है, हमारे यहाँ पे बर्बरी है, लेकिन बाहर की भी अगर हम देखेंगे तो सोजत है या जखराना है, उस्मानाबादी, ये बहुत सारी ब्रीड है जो अपने यहाँ पे काम आ सकती है। एक और तीसरा जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पे जिस पे हम लोग स्मॉल एनिमल्स में चर्चा कर रहे हैं वो है पिगरी का। बहुत सारा एक बड़ा मार्केट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साथ ही साथ जो है साउथ इंडिया में और विदेशों में है जहाँ पर इसको पसंद किया जाता है। अगर उसमें भी लोग आगे आते हैं तो हमारे यहाँ IVRI ने, बरेली ने एक रेस डेवलप की है, लैंड रेस जो ब्रीड है पिग की, उसको मिला करके लैंडली, और ये इस प्रदेश के लिए एक मुफीद यानी एक उपयोगी ब्रीड है। सर, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, शायद 3रे स्थान पर आता है बकरी पालन में। हाँ, बकरियों की संख्या में सबसे टॉप पे तो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है और 1.5 करोड़ आबादी के साथ में हम 3रे नंबर पे हैं। सर, आपने कहा कि 90% की जो सब्सिडी है अगर कोई अपना फार्म शुरू करना चाहता है, बकरी पालन शुरू करना चाहता है, तो ये बताइए इनके लिए भी कोई योजना है अगर कोई इसकी प्रोसेसिंग में आना चाहे? अगर कोई गोट मिल्क की प्रोसेसिंग करना चाहता है और उससे चीज़ बनाना चाहता है, पाउडर बनाना चाहता है, तो हमारी फूड प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोसेसिंग दोनों की योजनाएं हैं जिसमें हम 35% सब्सिडी देते हैं। ज़मीन अगर कारखाना सेटअप करने के लिए ज़मीन खरीदेगा उसमें स्टैम्प ड्यूटी की छूट है। मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए भी उसमें हम हेल्प करेंगे, इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हम हेल्प करेंगे, ISO सर्टिफिकेशन कराने में हेल्प करेंगे। तो ये जो हमारी पॉलिसी है वो लागू करती है और जो लोग भी आगे आना चाहते हैं वो इसमें आगे आ सकते हैं
फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम भी देते हैं और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो उद्यान विभाग के साथ में संलग्न है वो भी इसमें 35% तक की सब्सिडी देता है। हम 5 करोड़ तक का सब्सिडी देते हैं और वो लोग 10 करोड़ तक की सब्सिडी देते हैं। एक्शन प्लान पूरे प्रदेश में कैसे आप इसे बढ़ावा देंगे? देखिए, स्टेट लेवल पे तो हमने डिस्कशन चालू किया इसके ऊपर। अब हम चाहते हैं कि हम इसको जो है जिले स्तर पर ले जाएं और बकरियों के ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करें, क्योंकि जब तक हम इनके फार्म्स बड़े लेवल पे और ब्रीडिंग अच्छे से नहीं करेंगे, ये जो ओरिजिनल इसकी नस्ल होती है उसकी बकरियां मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गांव देहातों में बकरियां तो घूम रही है लेकिन वो ओरिजिनल नस्ल की नहीं है, वो नॉन डिस्क्रिप्ट है, वो पता नहीं कितने बार क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है, वो किस नस्ल की ये भी नहीं पता है। तो ओरिजिनल नस्ल की अगर रहेगी तो दूध अच्छा देगी। तो फिर अगर 2 से 6 लीटर दूध देना है तो वो तभी संभव होगा जब हम ये जमुनापारी बकरी की असली ब्रीड को हम ज़्यादा बढ़ावा दें। उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए या नेचुरल ब्रीडिंग के जरिए हम इसको बढ़ावा देंगे। इसके लिए हम लोग जो है फार्म्स अलग अलग जो हमारी बकरी अनुसंधान संस्थान है उसके सहयोग से हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। किसानों की कोई भूमिका होगी? जैसे बहुत से किसान पशुपालक भी अपने अपने ब्रीडिंग फार्म्स चला रहे हैं, क्या किसी प्रकार से उनका भी जुड़ाव किया जाएगा इस काम में? बिल्कुल, हमने जो है स्टेट लाइव स्टॉक मिशन एक चालू किया है इस साल से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में और उसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जो ब्रीडर फार्म एस्टेब्लिश करने से लेकर के और भी काम कोई करना चाहता है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने यहाँ पर सुना मुकेश मेश्राम जी को, जिन्होंने बताया पूरा एक्शन प्लान के किस तरह से पशुपालन विभाग जो है वो किसानों को ये कोशिश कर रहा है वो बकरी पालन की तरफ आए, भेड़ पालन की तरफ आए, पिगरीज की तरफ आए, जिससे उनकी आमदनी सिर्फ दोगुनी नहीं होगी बल्कि कई गुना बढ़ेगी। क्योंकि एक अनटैप्ड मार्केट है हजारों करोड़ रुपए का, जहां पर संभावनाएं असीमित है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।